अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेक बंदे की रूह किस तरह निकलती है और आलम बरज़ख में उसका क्या अंजाम होता है। एक मर्तबा का वाक़या है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए इकराम से फ़रमाया, ए लोगों, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। 2 या 3 मर्तबा आपने ये कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, क़ब्र के अज़ाब से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और इस दुआ को भी आपने 3 मर्तबा दोहराया। फिर आपने फ़रमाया, जब बंदाए मोमिन का दुनिया से रुखसती का आलम आखरत की तरफ कूच करने का वक्त होता है तो उसके पास इंतहाई खूबरू मिसल आफताब रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके हमरा जन्नत का कफन और खुशबू होती है और मैयत के करीब ताहत नज़र बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, ए मुतमईन रूह, अपने रब की मग़फ़रत और उसकी रज़ा की तरफ चल। आपने फ़रमाया, फिर ये रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी टपकता है, यानी बआसानी निकलती है। उस रूह को मलकुल मौत अपने हाथों में ले लेते हैं। दूसरी रिवायत में है कि मोमिन की रूह अपने जिस्म से जुदा होती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान में मौजूद तमाम फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं। आसमान के तमाम दरवाज़ों को उसके लिए खोल दिया जाता है और तमाम दरवाज़ों पर हाजिर मलाइका अपनी तरफ से उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं। जूँ ही मलकुल मौत रूह कब्ज़ करके अपने हाथ में लेते हैं, पलक झपकने से पहले मैयत के करीब मौजूद फरिश्ते उसे उनसे ले लेते हैं और साथ लाए हुए कफन में उसे रख लेते हैं। कब्ज़ रूह के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का इरशाद है, तौफ़तहु रुसुलन वहुम ला यफ़रतूनल अनआम। सूरह अनआम की आयत नंबर 61। हमारे फरिश्ते उसकी जान ले लेते हैं और ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं करते। उस पाकीज़ा रूह से रोए ज़मीन पर मौजूद मुश्क की सबसे बेहतरीन खुशबू फूटती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़रिश्ते इस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। फ़रिश्तों की जिस जमात से उनका गुज़र होता है वो कहते हैं, इस कदर पाकीज़ा रूह किसकी है। हमराह फ़रिश्ते जवाब में बेहतरीन से बेहतरीन नाम और वल्दियत बताते हैं जिससे दुनिया में उसे पुकारा जाता था। गर्ज़ ये फ़रिश्ते उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं। हर आसमान के मुक़र्रब फ़रिश्ते उसके हमरा उसकी दिलजोई के लिए अगले आसमान तक जाते हैं ताकि 7वें आसमान तक उसकी रसाई हो जाती है। इस वक्त हुक्म इलाही होता है, मेरे बंदे के नामाए अमाल को इल्लियीन में रख दो। इल्लियीन के बारे में इरशाद बारी ताला है, अदराका मा इल्लिय्यून किताबुन मरक़ूमुन यशहदुल मुक़र्रबून। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 19 से 21। और आप क्या जाने बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है। वो एक किताब है लिखी हुई जिसके पास मुक़र्रब फ़रिश्ते हाजिर रहते हैं, तो उसके नामाए अमाल का अंदराज इल्लियीन में कर दिया जाता है। फिर इरशाद इलाही होता है, इस रूह को ज़मीन पर वापस कर दो, इसलिए कि हमारा उनसे वादा है कि हमने उन्हें उसी ज़मीन से पैदा किया है, उसी में हम उन्हें लौटाएंगे, फिर इसी से हम उन्हें दोबारा निकालेंगे। फिर रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। तदफीन के बाद जब लोग वापस होते हैं तो वो उनके जूतों की छाप सुनता है। फिर उसके पास 2 सख्त डांट वाले फरिश्ते आते हैं जो उसे डांटते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल करते हैं, मा दीनुका, तेरा दीन कौन सा है। वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर से वो दोनों फरिश्ते सवाल करते हैं, मा हाज़र रिजालु अल्लज़ी बअस फ़ीकुम, उस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है जिन्हें तुम में भेजा गया था। तो वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। फ़रिश्ते उससे कहते हैं, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ। वो जवाब देता है,
میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر فرشتہ اسے ڈانٹے گا اور کہے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کون ہے، من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے۔ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ساتھ کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو، اس کی تر و تازہ ہوائیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر تحت نظر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبصورت خوشپوشاک خوشبو سے بسا ہوا شخص نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا اور لازوال نعمت والی جنت مبارک ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی مسرت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش پوشاک آدمی کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، قسم ہے اللہ کی ہمیشہ ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں سست پایا ہے، جس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، جس کے عوض اللہ نے تمہیں جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عطا فرمایا ہے۔ جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھ لے گا تو وہاں جانے کی جلدی کرے گا، کہے گا اے رب قیامت جلدی قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع سے جا ملوں۔ اس سے کہا جائے گا بھی ٹھہرو، جا کے آرام کرو، قیامت قائم ہو جائے۔ مومن روح کا عالم برزخ کا سفر ہے، جسے اللہ رب العالمین کی مکمل حفاظت و نگہداشت حاصل ہوتی ہے تاکہ خوشی بخوشی اپنے رب اور معبود تک وہ پہنچ جائے جس کی دنیا میں اس نے معرفت حاصل کی اور عبادت کی۔ جزاک اللہ خیر۔